इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने अंतरंग को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। सबके साथ प्रॉब्लम यह रहती है, वो चाहता तो है कि मैं बहुत सुखी रहूं, लेकिन उसके मन में हमेशा सोच भविष्य या अतीत की ही बनी रहती है। सबसे अधिक समय सबका बीतता है फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। आप भले ही यहाँ बैठे हैं, अगले घंटे आपको क्या करना है यह अभी से आपके मन में आने लगता है। पहली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो फिनिश नहीं होती है। दूसरी मीटिंग में क्या सब्जेक्ट रखना है यह विचार उसी समय से पैदा होने लगता है। लंच कर रहे होते हो, लेकिन डिनर में क्या खाना है, कल क्या लेना है, वीकेंड में क्या ग्रहण करना है, कहाँ जाना है, वह सोच शायद सबकी होती रहती है। जो व्यक्ति फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता है तो अपने पास्ट में पहुंच जाता है, अतीत का ही चिंतन करते रहता है, वर्तमान में वो बहुत कम जीता है। 24 घंटे में से आप कितना समय वर्तमान में रहते हैं बता सकते हो? निश्चल। हाँ, 24 आवर्स इन ए डे कितना टाइम आप अपने प्रेजेंट में गुजारते हो? शायद उतना ही समय जितना समय पूजा धर्म ध्यान या इसमें रहते उतना ही समय। पूजा में भी आप, मंदिर में भी आप, उसमें भी कोई स्थिरता नहीं रहते है। उसमें भी स्थिरता नहीं रहती है। कितना समय, वही हम जानना चाहते हैं। मंदिर में भी आप शरीर से मंदिर में रहते हो कि मन से भी मंदिर में रहते हो? बहुत कम, स्थिरता नहीं रहती। स्थिरता तो नहीं है। सपोज 1 घंटा आप मंदिर में बिताते हैं, तो उस 1 घंटे के टाइम पीरियड में आप मन से कितने टाइम पीरियड तक मंदिर में रहते हो? कुछ देर तो रहते हैं, ज्यादा। वही तो हम जानना चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन। हो सकता आप कहो कि नहीं महाराज जी, मन से हम 30 मिनट्स तक मंदिर में रहते हैं। भले ही आप पूजा कर रहे हो, लेकिन अगली पूजा कौन सी करना है उस पूजा में भी यही भाव आ जाता होगा। हाँ? ऐसा होता है। भले ही आप दर्शन कर रहे हो, लेकिन मुझे इसके बाद अभिषेक करना है, धोती बदलना है, ये भाव आ जाता है। ऐसा होता है? कैसा होता है? ऐसा भी होता है, पर जब भी जब भगवान को देखते हैं या गुरु वर्तमान में कुछ क्षणों के लिए तो आ ही जाते वापस। ऐसा भी कितने क्षण हैं 24 घंटे के जो हमारे अपने होते हैं? जब हम फ्यूचर में अथवा पास्ट में रह रहे हैं तो क्या हम अपने में रहते हैं? जीवन का आनंद
अतीत का है कि वर्तमान का है कि फ्यूचर का है, कौन सा है? वर्तमान का ही है महाराज। हो सकता है आप प्रेजेंट में रह कर के फ्यूचर प्लानिंग करते हुए बहुत खुश हो जाओ, लेकिन जो फीलिंग जनरेट होती है, भले ही थॉट प्रोसेस में फ्यूचर चल रहा हो, फीलिंग प्रेजेंट की ही होती है। पास्ट में आपको कुछ मिला हो, वह दृश्य आपको याद आ गया हो, जिससे आप मिले हो, वो व्यक्ति याद आ गया हो, वह आपकी मेमोरी का विषय बन गया हो, स्मृति में याद आने पर भी जो फीलिंग पैदा होती है वो वर्तमान में ही होती है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। भावी कल्पना वर्तमान अपना भूत सपना। भावी कल्पना, जो फ्यूचर है वो कल्पना का विषय है। पास्ट वो एक सपने की भांति हमारे मन में झलकता रहता है। केवल वर्तमान ही है जो अपना होता है। तो या तो आप कल्पना में जीते हो या अपने सपने में जीते हो। वर्तमान में बहुत रेयरली कोई जीता होगा। और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। उसे कभी टेंशन नहीं रह सकता। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, वो अनअफेक्टेड जैसा ही रहता है। ज्यादा चिंता उसे सताती ही नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जिन गड्ढों में पानी भर जाता है, वहां क्या पोजीशन होती है? जब आप रास्ते पे चलते हैं, कीचड़ आपको नजर आने लगती है। वो कीचड़ क्यों पैदा होती है? देखो अभी पानी की आवाज आ रही है ना। आपने महसूस की होगी रास्ते में कीचड़। कीचड़ कैसे पैदा होती है, बता सकते हो? हाँ? कीचड़ मिट्टी से पैदा होती है कि पानी से पैदा होती है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। सबने देखा होगा उस दृश्य को। क्यों सुरेश? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कीचड़ मिट्टी से पैदा होती है कि पानी से पैदा होती है? सबने अनुभूत भी किया होगा। क्योंकि कीचड़ जो बनती है मिट्टी और पानी के कॉम्बिनेशन से बनती है ना। दोनों से महाराज जी। दोनों से? हाँ जी। गर्मी में कीचड़ क्यों नहीं पैदा होती है? पानी नहीं आता महाराज जी। अच्छा, यदि पानी और मिट्टी के मिलने से ही कीचड़ पैदा होती है, तो जब पानी का बहाव तेज होता है तब कीचड़ क्यों नहीं पैदा होती है? उस समय भी पानी रहता है और मिट्टी रहती है। पानी को स्थिरता चाहिए। पानी स्थिर होके रुके थोड़ी देर, मिट्टी में मिले, अच्छा, तो फिर कीचड़ पैदा होती है। तो कीचड़ जो पैदा हो रही है मिट्टी और पानी से नहीं हो रही है। कीचड़ जो पैदा हो रही है पानी की एक जगह रुकने से पैदा होती है। हाँ जी महाराज जी। ऐसे ही है ना। यदि वह पानी बहता चला जाए तो कीचड़ को भी बहा करके ले जाता है, और जो मिट्टी वाली रोड थी वह स्वच्छ निर्मल हो जाती है। हाँ जी महाराज जी। हाँ? जब भी कीचड़ पैदा होगी तो वह कहीं रुक जाएगा पानी। जब भी गंदगी पैदा होती है तो पानी के एक स्थान में रुकने से पैदा होती है। उन होल्स में, उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो वहाँ मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। हाँ, बैक्टीरिया, वो काई, वो गंदगी, वो ऑर्डर जो है, स्मेल जो है एकदम अलग ही प्रकार की आने लगती है, दुर्गंध अलग ही प्रकार की आने लगती है। अब देखना, जिस जल से सड़क की सफाई होती है वही जल जो है
गंदगी पैदा करने लगा। जल जो होता है सबसे अच्छा मीडियम होता है स्वच्छता को पैदा करने का, होता है। हाँ जी। लेकिन उस जल से गंदगी कैसे पैदा हो गई? हाँ? वही पानी अगर बहेगा तो सफाई करेगा, रुक जाएगा हाँ। तो गंदगी पैदा करेगा। बात समझने की कोशिश करना, जल से गंदगी पैदा नहीं हो रही है, जल के रुकने से गंदगी पैदा होती है। सिर्फ पानी और मिट्टी के संयोग से गंदगी पैदा नहीं होती, कीचड़ पैदा नहीं होती है। वो मिट्टी जिस पानी को रोक लेती है वो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, और वह पानी बहता चला जाए तो निर्मलता का काम करता है, स्वच्छता का काम करता है। बस ऐसे ही हमारे साथ है, हमारे मन के साथ है। कुछ विचार हमारे मन में स्टक हो गए, रुक गए, अथवा हमने रोक लिया। कोई घटनाक्रम हमने अपने मन में गहरी बैठा ली, अब वो प्रदूषण पैदा करने लगी, पॉल्यूशन जनरेट करने लगी, मानसिक पॉल्यूशन, है ना। और वह विचार आया और बह करके निकल गया, वह निर्मलता पैदा करेगा, स्वच्छता पैदा करेगा। तो जब भी कुछ रुकता है वहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी अथवा टेंशन पैदा होता है, अथवा चिंता पैदा होती है। कोई घटना घटी और बह करके निकल गई, तो जो हमारे माइंड में फीड था वह भी और साफ हो गया, जो कचरा पहले का था वह भी साफ होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? आप लोगों की चिंता के कारण कौन कौन से है? वो घटना जो आपके जीवन में घट रही है, अथवा जिसे आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, वो है कि वो घटना आपके दिमाग में थम गई है, वो है? हाँ, क्या लगता है? पानी गिरने में नुकसान नहीं, बल्कि पानी गिरने में हमेशा फायदा रहता है। रेनिंग सीजन में जब बारिश आती है तो बारिश बहुत उपयोगी होती है। यदि बारिश ना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो पानी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पानी का रुकना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे ही घटनाएं हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं, उन घटनाओं को जब हम पकड़ लेते हैं वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इट्स नॉट न कैलेमिटी, हाउ वी रिएक्ट दैट मैटर्स। यदि हम उसे जाने दें, छोड़ दें, तो स्वच्छता का काम करेगी। हो रहा है कि नहीं? देखो, आप समझने की कोशिश करो, जो भी आपके जीवन में क्षण हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं आपके मन में, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आप दिन भर वही सोचते जा रहे हो। जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन वो पानी छोड़ करके चला गया और आपने उस पानी को स्टोर कर लिया। अपने माइंड में बहुत सारे होल्स क्रिएट करके रखे हैं लोगों ने। जैसे खेत में वो गड्ढों में पानी भर जाता है, रोड्स में भर जाता है, और जहाँ सीमेंटेड रोड होती है, प्लेन होती है, जहाँ कोई गड्ढा नहीं होता है, वहाँ पानी थमता नहीं, रुकता नहीं, बल्कि उस रोड को साफ करके आगे बढ़ जाता है। आपके दिमाग में कितने गड्ढे हैं, कितनी घटनाओं के गड्ढे हैं। रोज आप एक एक नया गड्ढा पैदा करते चले जाते हो, होता है कि नहीं? कंसेप्ट वेरी सिंपल है। यदि हम स्वच्छता चाहते हैं, फ्रेशनेस चाहते हैं, तो करना क्या होगा? हमें स्टोर करना होगा कि छोड़ना होगा? क्यों? जी, हाँ, गड्ढे भर के गड्ढे भर करके रखना। गड्ढे अगर भर दिए जाए, हाँ, गड्ढे ना रहे, गड्ढे ना रहे तो सबसे आइडियल। लेकिन क्यों आप बना लेते हो अपने माइंड में उन गड्ढों को? क्यों वो छोटी छोटी घटनाएं
आपके माइंड में गहरी फीड हो जाती है और निकलती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? जीवन में बहना सीखें। जो रुक जाता है वो कूटस्थ हो जाता है। जो रुक जाता है वहीं गंदगी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो पानी रुक गया, गंदगी पैदा होने लगी। मन में कोई बात रुक गई, अब वह अंदर ही अंदर एक कॉज बनने लगती है परेशानी का। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सिर्फ उस बहाव को लेकर के जीता है। विचार हमारे मन में आएंगे जाएंगे, क्योंकि मन का नेचर है सोचना। कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचे कि मैं मन में विचार ही नहीं पैदा करूंगा, इस प्रकार का कुछ मैं पुरुषार्थ करूंगा, ही इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हम मन को बांध करके नहीं रख सकते। हम लोगों को बांध करके नहीं रह सकते। आप अपने घर में अपने आप को कैद कर करके नहीं रख सकते। हाँ, आपको बाहर निकलना ही होगा। सोसाइटी में जाना होगा, ऑफिस में जाना होगा। लोग आपको मिलेंगे। कहाँ कहाँ तक आप अपने मन को एकदम बांध करके रख लोगे? नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं। ऐसे ही यदि आप सपोज बांध करके भी रख रहे हो, एक चार दीवारी में कैद भी कर लिया अपने आप को, लेकिन मेमोरी से तो आप दूर नहीं हो सकते। क्यों हो सकते? उस स्मृति से तो आप दूर नहीं हो सकते। पुरानी घटनाओं से तो आप वर्तमान में दूर नहीं हो सकते। जो विचार पैदा हो रहे हैं, होता क्या है सबके साथ? डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। नए नए लोग मिलते रहते हैं। जब नए लोग मिलते हैं, संवाद होता है, बातचीत होती है, कुछ तो भी ऐसा हो जाता है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। अब मन के अनुकूल नहीं हुआ, उसने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया, कुछ तो भी उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड हमारे अनुकूल नहीं रहा, तो हम उसे मन में क्यों कैद करके रखते? क्यों नहीं बहने देते, जाने देते? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।